तो चलो ट्रायंगल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब हम लोग कॉन्ग्रुएंस के कुछ प्रॉपर्टी को देख लिए थे, तो बाद में उतार लेना, ठीक है। देखो कॉन्ग्रुएंस रूल मतलब सर्वांग समता के नियम, ठीक है। अब देखो इसमें ना कुछ ये प्रॉपर्टी है, ये इसका प्रॉपर्टी है जो जहां पे भी लागू होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, सर्वांगसम है। एस 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 का मतलब होता है साइड 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 साइड। वैसे देखो तुमको इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी जब हम एक एक को उठाकर बताएंगे तो तुमको पूरा क्लियरिटी आ जाएगा कि साइड 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 क्या है, एंगल साइड एंगल क्या है, या साइड एंगल साइड क्या है, या राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड क्या होता है, ठीक है। ये सारा चीज तुमको क्लियरिटी आ जाएगा, तुमको सिर्फ यही याद रखना है, ये याद रखने का उतना जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो इसको तुम हिंदी में समझो इंग्लिश में समझो, इसमें कोई मैटर नहीं है, बस तुमको ये बात पता होना चाहिए कि एस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस का रूल होता है। SAS क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस का रूल होता है। अच्छा इसके अलावा और भी अगर तुम लोग देखोगे सर SSS हो रहा है, SAS हो रहा है, तो क्या AAS नहीं हो सकता है या SSA नहीं हो सकता है, नहीं, ये सब मान्य नहीं है, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी के लाइन में पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये चीज कि AAA है या SSA है, ये मान्य नहीं है। तो ये जो 5 प्रॉपर्टी है इसी को तुमको याद रखना है, ये समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, SSS मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो साइड 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 को हिंदी में क्या लिखोगे, भुजा भुजा भुजा, साइड का मतलब तो भुजा होता है ना, बस इसी तरह से। तो ये लिखना नहीं लिखना हम लोग के लिए उतना वर्थ इट नहीं है, हम लोग को बस ये पता होना चाहिए। और जब अभी हम लोग जब एक एक प्रॉपर्टीज को देखेंगे ना तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि साइड 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 क्या होता है, ये समझ में आ गया। तो साइड ये हो जाता है साइड, ये हो जाता है एंगल, ये हो जाता है साइड, ठीक है। ए स्टैंड फॉर एंगल, एंगल मतलब कोण, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाता है एंगल, ये क्या होगा बताओ, साइड, एंड ये क्या होगा एंगल, क्या ये समझ में आ रहा है। AAS ये क्या होगा बता दो, अब तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब ये क्या होता है RHS का एक मीनिंग ये भी होता है राइट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड नहीं है, यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। ये होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, ये समझ में आ गया क्या बताओ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है ना, अब इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसको उतारना है क्या, सिर्फ ये उतार लो, अच्छा ये उतारना है तो उतार ही लो, चलो उतार लो। चलो देखो, तो कॉन्ग्रुएंस रूल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब कि SSS सर्वांग समता के नियम, ठीक है। उसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं। देखो SSS में होता क्या है, मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, 2 ट्रायंगल लेते हैं, एक ये है ना, दूसरा ट्रायंगल ये होता है, समझ में आ रहा है क्या। इसका नाम दे दो ABC, इसका भी नाम दे दो PQR, क्या यहां तक कोई दिक्कत है बताओ। अब देखो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो AB है ये इसके बराबर है, ये जो AC है ये इसके बराबर है, एंड ये जो BC है ये इसके बराबर है। अगर हम लोग ऐसा कहें या हम लोगों को ऐसा दिया हो या हम लोग किसी भी तरह से प्रूफ कर दें कि AB बराबर है किसके बताओ, PQ के, उसके बाद AC बराबर किसके बताओ, PR के, एंड BC बराबर है किसके बताओ, QR के। तो तुम देखोगे यहां पे ये भी साइड है कि नहीं, ये दोनों साइड को कंपेयर कर रहे हैं, ये भी दोनों साइड है जिसको कंपेयर कर रहे हैं, साइड ही है ना, ये भुजा ही ना कहते हैं इसको, ये भी दोनों साइड है जिसको कंपेयर कर रहे हैं, क्या इज दिस ट्रू, सही कह रहे हैं। तो जब हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी ट्रायंगल का 3 साइड संगत, मतलब कि 3 साइड इस तरह से आपस में बराबर हो जाता है,
तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि बाय एस एस एस, ध्यान से देखना, एस 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 सर्वांग समता, बाय क्यों लगा रहे हैं फिर, मतलब कि एस 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 सर्वांग समता से, इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, सर्वांग समता के नियम से लिख दो, सर्वांग समता नियम से। क्या समझ में आ रहा है? तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, जैसे लिखना है लिखो। हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा, मतलब सर्वांगसम होगा किसके, पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्या ये समझ में आया? ठीक है। एंड जब ये समझ में आ गया ना, तो यहां से एक और भी मजेदार चीज यहां से सीखेंगे। जब भी तुम कोई भी एक, जैसे कि ये पहला प्रॉपर्टी है या रूल है जिससे हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं ना, तो जब भी ऐसा हो ना, तो तुम एक चीज और कह सकते हो ऐसे, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी। ठीक है। इसका मतलब, सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? सीपीसीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ये हम जानने के लिए बता दिए कि सीपीसीटी का मतलब ही होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो सीपीसीटी से ना हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल सर्वांगसम है, तो हम लोग को ये तीन के जरिए और भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। वो इंफॉर्मेशन क्या है, ये देखो यहां कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर होगा। ठीक है। एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा। ठीक है। एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर होगा। ये हम लोग को कैसे पता चला? सीपीसीटी से। अब सीपीसीटी क्या है? कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है। अब ये क्यों होता है ऐसा, देखो समझो। जब भी कोई दो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका हर एक एंगल भी आपस में फिर बराबर होगा। बट एक चीज और लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब संगत। अब ये संगत का मतलब क्या है पता है तुमको? देखो ध्यान से देखना, हम लोग जो यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन किए हैं, ध्यान से देखो तो कैसे किए हैं, ए बी सी लिए हैं, ट्रायंगल एबीसी। क्या ऐसे चले हैं ना, ट्रायंगल एबीसी। तो इस ट्रायंगल में भी ना तुम पी क्यू आर ही चलोगे। ऐसा नहीं है कि यहां पे तुम ट्रायंगल एबीसी ले लिए, यहां पे ले लिए ए सी, यहां पे ले लिए पी आर क्यू या क्यू आर पी। समझ रहे हो? जिस पैटर्न में चले हैं उसी पैटर्न में चलेंगे। इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। इसी को संगत कहते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग कहते हैं। ये समझ में आ गया? मतलब हम लोग अगर ऐसा कहें कि ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम लोग ये साइड दिखा दें इस तरह से, ए बी बराबर है पी क्यू के एंड ए सी बराबर है पी आर के एंड बी सी बराबर है क्यू आर के, तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है, पी क्यू आर ने लेके क्यू पी आर ले लेते हैं ऐसे, ट्रायंगल क्यू पी आर के। क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा नहीं लिख सकते हैं। हम लोग को उसी पैटर्न में चलना पड़ेगा जिस पैटर्न में इधर चले हैं। समझ में आया? बिल्कुल उसी तरह से। अगर तुम यहां पे देखो, हम यहां पे ये टिक क्यों लगाएं, हम क्या बताएं ये इस टिक से? हम ये बताएं कि ये जो पहला टिक है यहां पे भी पहला टिक, इट्स मीन कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। यहाँ पे दो टिक, मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा बताओ? 3 सेंटीमीटर।
अच्छा तुम बताओ कि ये जो अभी जो ये चीज हम लिखे हैं कि ये सब बराबर होना चाहिए, ये क्यों? देखो ध्यान से देखो, क्या अगर तुमको हम बोले कि ए बी और पी क्यू पी आर ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है क्या? अभी देख के बता दो। अब तो हम 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिखे, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी बराबर हो जाए पी आर के? तुम ही देख लो, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग को हमेशा संगत चलना पड़ता है। ये लिए हैं तो यही लेंगे। समझ में आया? अब तुम एक चीज देखो, यहां से यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी लिए और पी क्यू लिए, है ना? यहाँ देखो ए बी और पी क्यू बराबर था। यहाँ पे देखो बी सी लिए और क्यू आर लिए, तो यहाँ पे देखो बी सी एंड क्यू आर बराबर था, 3 3। बट यहाँ पे तुम देखोगे ए बी ले लो तुम, यहाँ पे क्या ए बी ले लिए, अब यहाँ पे क्या आ रहा है क्यू पी, तो क्यू और पी कितना है? यहाँ पे 1 है। चलो ठीक है, ये तो यहाँ पे तो ये चीज तो हो गया, ये चीज तो काम करेगा। बट आगे भी देखते हैं, यहाँ पे क्या लिए हो बी सी, यहाँ पे देखते हैं पी आर, यहाँ पे क्या लिए हैं बी सी और यहाँ पे पी आर, तो बी सी कितना है हम लोग का 3, पी आर कितना है 2, तो यहाँ पे ये तो वायलेट कर गया। बट कंग्रुएंस का मतलब ये होता है कि हर एक संगत भुजा, संगत कोण, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो। क्या ये समझ में आया? तो इसलिए हम लोग इसको जब भी लेंगे तो एक पैटर्न में लेंगे। ये समझ में आ गया? ठीक है क्या? ये समझ में आ गया तो ठीक है, उतार लीजिए इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। इतना गंदा नहीं करना अपने लोगों को, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? चलो उतार लो इसको।